देखो ये मैं हूँ और ये मेरा पूरा घर है। आम लोगों का, बच्चों का जो पोर्नोग्राफी तक जो रसाई है, जो एक्सेस है, वो बहुत आसान है। कि तुम भी ओपन घर में घूमो, मैं भी ओपन घूमूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहनवाज अली कादरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं आपको मिलती रहें। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही हसास टॉपिक है और जिस स्टोरी के बारे में आपको बताने वाले हैं बहुत ही भयानक स्टोरी है। 27 जुलाई गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में एक घर से एक लड़की की लाश मिलती है जो फंके से लटकी हुई थी और जिसकी शनाख्त 19 साला हफ्सा के नाम से की गई थी। 3 माह कबल ही हफ्सा की शादी हुई थी और उसको बहुत ज़्यादा खुशी थी अपनी शादी की। उसकी खुशी इस वीडियो से आया है। देखो ये मैं हूँ और ये मेरा पूरा घर है। ये देखो ये मेरा पूरा घर है। और ये देखो ये मेरे क्यूट से हस्बैंड हैं। बिल्कुल आपने देखा कि हफ्सा कितनी खुश थी, उसकी शादी हुई, लेकिन जैसे ही उसकी शादी हुई तो उसके साथ मुश्किलात का जो सिलसिला था वो भी शुरू हो चुका था। और जो उसका शौहर था वो कोई जहनी मरीज़ था या जिसे कहें जिनसी भेड़िया था। वो उसने उससे ऐसे डिमांड करनी शुरू कर दी जो इंसानियत को भी शर्मा दे और गैर शरई और गैर अखलाक़ी डिमांड्स उसने करना शुरू कर दी। जी, मेरी बेटी को उन लोगों ने जान से मारा है। उन लोग उसका कत्ल हुआ है, उसने खुदकुशी नहीं किया। 5 मिनट 10 मिनट पहले उसने मेरे से वीडियो कॉल पे बात किया था। थोड़ी देर के बाद उसका वीडियो कॉल कट गया। मैंने जब दोबारा किया तो उसका किसी ने दोबारा से काट दिया। वैसे वो मेरा कॉल नहीं काटती थी वीडियो कॉल, तो उससे एकदम उसका कॉल काट गया। मैंने 2-3 मरतबा किया लेकिन वीडियो कॉल उन लोगों ने काट दिया। पता नहीं मेरी बेटी को मार रहे थे, क्या कर रहे थे। 10 मिनट के बाद उसके शोहर का फ़ोन आता है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी किया। मैं मानती ही नहीं हूँ कि खुदकुशी है। कोई बैठे बैठे फांसी का फंदा कैसे लग सकता है। पंखे पे जो लटकाया जाता है उसको फांसी बोलते हैं ना। कोई बैठे बैठे कैसे मौत हो सकती है। अच्छा, आपकी बेटी क्या परेशान थी? ये आपसे उससे का जिक्र भी किया था उसने? क्या वजूहात थी कि जिससे वो परेशान थी घर में? वो परेशान थी, उसके साथ ज़्यादती करते थे। उसके ससुर, उसके शोहर बहुत ज़्यादती करते थे। उसने अपने बड़े जेठ को, हमाद को शिकायत किया है। उसके अपनी जिठानियों को शिकायत की है, लेकिन उसने किसी ने भी उसकी नहीं सुना है। उसके शोहर बहुत शक करते थे उसके ऊपर, बहुत ज़्यादती करते थे, रात दिन उसके ऊपर ज़्यादती करते थे, उसको सोने नहीं देते थे। उसकी हालांकि आंखें सूजी हुई होती थी। हम बोलते थे हिफ्ज़ा तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? बोलते हसन मुझे सोने ही नहीं देता है, रात को ना दिन को मुझे सोने ही नहीं देता है। बस वो कहता था कि तुम भी ओपन घर में घूमो, मैं भी ओपन घूमूं। बस मैं बोलती हूँ मेरी बच्ची का खुदकुशी नहीं हुई, उसने खुदकुशी की है और कत्ल किया है उन लोगों ने। अच्छा, जब लड़की की हमने बॉडी देखी अभी वीडियो, तो वो लटकी हुई है, उसके निशानात किस जानिब हैं? ऐसा नहीं तो नहीं लगता कि उसका जो गला फंदे लगने से मौत हुई हो? नहीं, फंदे लगने से नहीं है ये। आज से पहले उसको मारा गया, फिर उसको लटकाया गया। उसने वो अपनी बहन का सूट भी कढ़ाई कर रही थी, बल्कि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि वो कढ़ाई का कपड़ा भी साथ में रखा हुआ है। वो हेडफोन भी रखा हुआ है। वो हेडफोन लगा के मेरे से बात कर रही थी, तो बराबर में उसका हेडफोन भी रखा हुआ है, कढ़ाई का कपड़ा भी रखा हुआ है, वो कढ़ाई कर रही थी। अच्छा, इससे पहले भी वो आप जो उसका शौहर था उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था? क्या उसके हाथ वाथ पे भी जो है कट जो है लगाए गए थे? इस तरीके का भी तशद्दुद किया जाता था? जी, जी। उसके हाथ पे ब्लेड से हाथ से काटता था उसको। वो कहता था कि मेरी पेशाब वाली जगह हाथ में लो, मुझे हाथ से फारिग करो, मुझे मुँह में लो, इस तरह उसको बोलता था। तो इसलिए वो जब मना करती थी तो बोलते मैं तुम्हारे हाथ ही नहीं छोड़ूँगा, उसके ब्लेड से हाथ ही काट देता था। उसने मुझे हर बात बोली है मेरी बेटी ने कि मेरे साथ उसने बोला, मैंने जब पूछा इससे किसने काटा, बोलते इन लोगों ने खुदकुशी किया। मैंने कहा माँ बाप के घर पे तो इसने कभी ऐसी हरकत नहीं किया, खुदकुशी नहीं किया। आपके घर पे कैसे ये खुदकुशी करती है? तो फिर बस मेरी बेटी के साथ आपने अपनी बहुत बेटी ज्यादती को यहाँ करती। वापस घर पे लाने
क्यों नहीं लेकर आई, और अगर लाई थी तो क्यों वापस भेज दिया उसको? बस हम यही चाहते थे घर बस जाए। उसको भी, उसके शोहर को भी बहुत समझाने की कोशिश किया। जब उसके ससुर को बोला, उसके ससुर ने यही बोला, आपकी बेटी झूठी है, आपकी बेटी झूठ बोलती है। इन लोगों ने कुरान रख लिया, कुरान के ऊपर हाथ रख के इन लोगों ने कसम खाई है कि नहीं, तुम्हारी बेटी झूठी है, हमारा बेटा सच है। अच्छा, अब सारा वाकया हो गया है, और अब ये पहले तो मुझे ये बता दें कि इसकी शादी कितने दिन पहले हुई थी, और क्या इसकी पसंद की शादी थी, क्या आपने अपने रिश्तेदारों में शादी की थी? नहीं, गैर थे, ये रिश्ता कोई लेके आया था तो हमने किया है। नहीं, उसकी पसंद की शादी नहीं थी, अपनी माँ बाप की मर्जी से उसने किया था। और कितने महीने पहले हुई है शादी इसकी? 3 महीने हो गए हैं। तो ये खुश थी जब शादी हुई थी इसकी? हमने एक वीडियो भी देखी है। जी जी, ये खुश थी, बहुत खुश थी, लेकिन इसके साथ ज्यादती होती थी, फिर भी ये बताती थी, फिर भी खुश रहती थी कि सबको दिखाती थी कि मैं उस घर में खुश हूँ। कभी अपना गम किसी को बताया नहीं है कि मेरे साथ ऐसा होता है। अंदर से वो बहुत खुश थी। पूछता था, कितने मरतबा बोलते हैं अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूँ। बार बार मैं पूछता था, कोई बात है बताओ, नहीं मैं खुश हूँ अब्बू। बिल्कुल, जैसे रिवायती मशरकी लड़कियां होती हैं, अपने पर जुल्म सह लेती हैं लेकिन अपने माँ बाप को नहीं बताती, इसी तरीके से। जी, वो हंसी खुदकुशी करने वाली लड़की ही नहीं थी, वो हंसी खेलने वाली लड़की थी। यहाँ तो पूरा इलाका जानता है उसको कैसी लड़की थी वो। कितनी बेटियां हैं आपकी इसके अलावा, और ये कौन से नंबर पे थी ये? पहले नंबर पे थी, इससे एक छोटी भी है। 2 बेटियां हैं इसकी। बहन से कोई बात हुई हो जो बहन को बताती हो कि बहन? नहीं, बहन से भी ऐसी कोई बात नहीं है, बहन से भी हंसी खुशी बस बातें करती थी ऐसा। तो आपको लगता है कि उसकी ये खुदकुशी कर सकती है? क्योंकि 5 मिनट पहले जब उसने बात की अपनी वालदा से, तो खुदकुशी कैसे कर सकती? खुदकुशी करने वाली लड़की थी नहीं, वो हंसी खेलने वाली लड़की थी। आप जब से पहले घर उनके पहुंची थी, जब वो बच्ची ने खुदकुशी की इतला आई थी, तो आप वहाँ पे गई तो आपने क्या देखा? मैंने ये देखा, मैं गया, इसका कान मान ऐसा सीर रहे थे, उसका नंद सोने मोने सब निकाल रहे थे। हाँ, ये कान मान में ऐसा गया, मैं तो अपना बेहोश हो गया। फिर भाई के साथ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यानी कि मरने के बावजूद भी जो है उन्होंने उसके साथ जो है ये काम किया कि उसके जो जेवरात थे वो भी छीने गए। कल उसका नंद था, वो औरत उसका सास भी ऊपर तो नहीं आया, कहते मैं डर गया। हाँ, उसका नंद था, उसका मियाँ था, वो पुलिस वाले सब खड़े थे। अच्छा, अब पुलिस से आपकी क्या बात हुई है? आप क्या चाहती हैं? लाया, मैंने नहीं लाया, पुलिस भी उसका तरफ से मैं गया जी। पुलिस ने कहा पोस्टमार्टम आज है, हम करेंगे। तो हम घर पे छापा मारते हैं, वो घर पे नहीं है। तो मैं बोलती हूँ नहीं है तो आप उसको ढूंढो, आप उसके भाइयों को उठाओ, आप उसके रिश्तेदारों को उठाओ, वो खुद ही आएंगे सामने। सरजानी में उसके बड़े भाई का घर है, हमाद का। 3 बीवियाँ उसकी वहाँ सरजानी में रह रही हैं। आप वहाँ चले जाओ, वहाँ पर जाओ। तो शादी करवाने वाला भी तो हमाद था ना, तो वो उसको पकड़ो। उसके बड़े भाई हैं, वो उसको पकड़ो। उसके वालिद पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? बस यही एक रात को तो मैं गई थी, उसने मेरा बयान लिया है, अभी तक तो कुछ नहीं किया। अभी तो मुजरिम हो जाना चाहिए ना जेल में, अभी तक क्यों नहीं है? वो हम नमाज गए थे तो वो बयान सुनाया मैंने एसएचओ को। मैंने कहा सर ये बयान से बंदा उठ सकता है, लड़की बयान दे रही है, खुद बयान दे रही है, आप उठाओ उसको। बयान में क्या बता रही हो? बयान में यही बता रही है कि मेरे को मारा है, पीटा है, मेरे से ये बोला है, स्विमिंग पूल में नहाओ, स्विमिंग पूल में नहाओ, ये करो वो करो, वही उल्टी सीधी बातें। वो एसएचओ ने कहा ये यहाँ का नहीं है, पंजाब का है। मैंने कहा पंजाब का है तो पाकिस्तान में पंजाब भी, फिर भी कुछ नहीं किया। भी अपने ससुराल के घर पे गई हुई थी सुजाबाद में, वहाँ पर गई है, इसके साथ बहुत ज्यादती किया, कमरे में बंद किया, ज्यादती किया। उसके मामू भी वहाँ पर फिर गए थे, उसको लेके आए हैं। उसको हसन को बोला है कि आपने क्यों ज्यादती इससे कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, पीट रहे हो। रात दिन उसको बंद किया। यहाँ से लेके गया कि मैं रिश्तेदारों को मिलाने के लिए लेके जा रहा हूँ। फिर मेरे छोटे भाई सलीम ने वहाँ पर उसको इकबाल में जो आज जो कत्ल का वाक़या जो रिपोर्ट हुआ है, ये इजहार है इस चीज़ का कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, हमारे लोगों का, आम लोगों का, बच्चों का जो पोर्नोग्राफी तक जो रसाई है, जो एक्सेस है, वो बहुत आसान हो गया है। और अब ये जो स्मार्टफ़ोन और जो गैजेट्स आए हैं, इसने तो बिल्कुल ही इसको कोई मसला ही नहीं रहा है अब किसी तरह भी उस तक एक्सेस का। और दूसरा इसमें ये नज़र आया है कि वो जो कातिल था मुबैना तौर पर, जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया है,
उसकी उम्र बहुत कम थी, 21 साल था और दुल्हन की उम्र 19 साल थी। और वो इतनी कम उम्री के अंदर जब आप तक पोर्न तक जो है कंटेंट तक रसाई हो जाती है तो उसका जहनों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब है कि जो चीज़ वो देखते हैं उसको एक फैंटेसाइज करते हैं, और बहुत ज़्यादा जब देखने से जो है ना एक जहन, ये पोर्नोग्राफी कम उम्री के अंदर क्या, बल्कि जो एक मुस्तहकम जहन ना हो या एक नॉर्मल जहन ना हो, उसके अंदर एक मुस्तकिल एक हिजान बर्पा कर देता है जब इसका जो टाइम है इसको देखने का, इस मवाद को देखने का, वो बहुत ज़्यादा हो जाए। तो इस केस के अंदर भी ये नज़र आ रहा है कि उसका एक्सेस बहुत ज़्यादा था, और जिस तरह से वो एक्ट अपनी बीवी को परफॉर्म करने के लिए कहता था, जिस तरह से उसकी माँ ने बताया कि वो उसको ब्लो जॉब करने पर मजबूर करता था, उसको हैंड जॉब करने पर मजबूर करता था, और जो दूसरे जो गैर फितरी और गैर शरई अंदाज से जो वो करने के लिए करता था, तो उसकी वजह इसके अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रही कि उसने बहुत कसरत से पोर्न को देखा, और जो कुछ उसने उसमें देखा उसको उसने फैंटेसाइज किया, और उसके ऊपर उसने जब उसको वो नहीं मिला तो वो एक बहीमाना तशद्दुद से भी गुरेज नहीं करता था, इतना उसको मारपीट करता था कि जो जैसा वो उसने देखा है वैसा उसको मिलना चाहिए। अच्छा, इस सूरत में क्या नफ्सियाती तौर पर क्या दबाव होता है कि एक चीज़ आप नहीं हासिल कर पा रहे हैं और एक चीज़ आप फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या कोई इंसान इस हद तक भी जा सकता है कि किसी को कत्ल कर सके? कैफियत होती है उसमें कि जिस वक्त ये पूरा मामला चल रहा हो तो उसकी बीवी की क्या जहनी कैफियत थी और उसके क्या मामलात थे। तो वायलेंट तो होता है, क्योंकि ये जो पोर्नोग्राफी है, ख़ासतौर पर जो डार्क वेब है, उसके अंदर जो डार्क वेब है, डीप डार्क वेब, उसके अंदर तो ऐसी वीडियोज़ भी मौजूद हैं कि वो उसके दौरान जो है वो बहुत वायलेंट किया जाता है। ख़ासतौर पर ये जो कमसिन बच्चों के साथ जो सेक्स का जितना भी कंटेंट मौजूद है, उसके अंदर ये चीज़ें अक्सर शामिल होती हैं कि वो वायलेंट सेक्स होता है ना, उसको दिखाया जाता है। तो उसका असर कोई भी जहन किस तरह से ले सकता है, इसमें भी इसी तरह का कोई मामला नज़र आ रहा था। उम्र का कोई इसमें अमर दखल है कि अगर कम उम्र लड़की से शादी हो जाए और बड़ी उम्र का जो शख्स होता है वो उस तरीके का कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, इस केस में तो ऐसा नहीं है। इस केस में तो ये है कि लड़की की उम्र सिर्फ 19 साल थी और लड़का जो है वो 21 साल का था, और उसका एक्सेस अब तक तो उसे यही लग रहा है, माहिर नफ्सियात जो है और ज़्यादा इसको बता देंगे, जिन्होंने इसको क्या नाम है एनालाइज़ किया है, इसका इन सूरत हाल का जो तज्ज़िया किया है, रिसर्च किया है, तो उसमें बहुत सारा इंटरनेट पर मवाद मौजूद है जिसके अंदर ये सारे असरात का अहाता किया गया है कि कसरत से पोर्न देखने से इंसानी रवैयों के अंदर कितना क्या क्या मनफी असरात इसके अंदर पड़ते हैं। पुलिस ने लाश का जो पोस्टमार्टम कराया है उसमें ऐसा महसूस हुआ है कि इसको कत्ल किया गया है, और इसी वजह से इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको रिज़र्व कर लिया गया है। लाश पे जो है तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। इसकी वालिदा कहती हैं जब गुस्ल किया गया तो उसमें तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस ने जो नामजद मुलजिम जो उसका शौहर है, हसन इसका नाम है, उसको अब तक गिरफ़्तार नहीं किया है और उसकी तलाश की जा रही है, जबकि जो अहल खाना है वो कहते हैं कि पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी